आपको भी बता रहे हैं। जो 3700 किलो बारूद से होगा धमाका, ये विध्वंस की बड़ी बातें, पलक झपकते ही ध्वस्त हो जाएगा ये टावर। और सेक्टर 93A में स्थित 32 मंजिला इमारत 103 मीटर ऊंचा है ये ट्विन टावर। दोपहर ठीक 2:30 बजे गिरेगा ताश के पत्तों की तरह ये टावर। महज 12 सेकंड में जमींदोज हो जाएगा ये टावर। और आखिरी जानकारी, पूरी इमारत 9640 छेद किए गए हैं जिसमें, और ताश के पत्तों की तरह भरभरा के गिर जाएगा टावर। घर में धूल और डैमेज की लोगों को सबसे ज्यादा चिंता है। स्वाति हमारे साथ बनी हुई है लगातार। स्वाति, जो विध्वंस की 10 बड़ी हमने बातें बताई कि किस तरीके से 3700 किलो जो है वो है बरामद किया जाएगा। विस्फोटक जो है 9 से 12 सेकंड में ढेर हो जाएगी। 32 मंजिला इमारत, ग्राउंड से लेकर के टापू तक लगाया क्या है बारूद। इस तमाम सारी जानकारी, ये सब जो जानकारियां छोटी छोटी बाद में स्वाति जो हम ग्राफिक्स के जरिए जो दिखा रहे हैं जानकारियां, और आप जो बता रहे हैं, यही एक तरीके से काम में आ जाएंगी। यही हमारे सब जब बहुत लॉन्ग टर्म पे जब बच्चे जो आने वाली जो पीढ़ी है जो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेगी कि कितनी लंबी इमारत ढाई गई थी, उसे किस कंपनी ने तैयार किया था, किस तरीके से क्या अधिकारी थे, ये सब जीके में भी सवाल बहुत सारे काम आएंगे स्वाति। क्यों? पूछा जाएगा, क्योंकि नोएडा का जो ये ट्विन टावर है ये चर्चा का विषय पूरे देश भर में रहा है, क्योंकि लंबे समय तक कानूनी दांवपेच हुआ है, इसमें लंबी लड़ाई लड़ी गई है। और उसके बाद जो है 28 अगस्त का दिन तय किया गया कि ट्विन टावर को गिराया जाएगा। इसके लिए अलग तैयारी की गई। आप समझ सकते हैं कि एक जो ट्विन टावर है उसे गिराने के लिए 181 दिन प्लानिंग की गई कि किस तरह से गिराया जाएगा, कौन कौन इंजीनियर इसमें शामिल होगा, तमाम तरह के जो रोड मैप है उसको तैयार 181 दिनों में किया गया है। इसके साथ ही जो आसपास के लोग रह रहे हैं उनसे साफ कहा गया है कि अपनी अपनी खिड़कियों को बंद कर ले, क्योंकि इस वक्त आपको भी पता है कि लोगों में भी जो है अलग उत्साह देखने को मिल रहा है कि जो लोग आसपास रह रहे हैं वो भी देखना चाहते हैं कि जब ट्विन टावर गिराया जाएगा तो ऊपर जो ताश के पत्तों की तरह ट्विन टावर ऊपर से नीचे गिरेगा तो उस वक्त का मंजर क्या होगा, ये नोएडा के लोग देखना चाहते हैं, देश भर के लोग देखना चाहते हैं। और इसी वजह से साफ हिदायत लोगों को दी गई है कि अपनी अपनी खिड़कियों को बंद कर ले, चूंकि जो धुंध होगी वो आसपास फैल सकती है, लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से ये हिदायत भी दी गई है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, तमाम जो टीम है वो मुस्तैद कर दी गई है, लोगों को आसपास रहने की हिदायत ना दी गई है और जितनी ज्यादा से ज्यादा दूरी हो वो बनाकर रहने को कहा गया है। लेकिन हम सब ने देखा सुबह से आलोक कि लोग अलग ही उत्साहित है, क्योंकि जिस तरह से इमारत को ढहाया जा रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार के तहत ये इमारत बनाया गया है, कई आरोप ट्विन टावर को बनाने में लगे हैं। ऐसे में जब आज इसे धाराशाही किया जा रहा है तो कई ऐसे लोग भी हमें मिले जो खुशी में थे कि सही वक्त पर इसे ढहाया जा रहा है। और इसी वजह से जो आसपास लोग रह रहे थे, क्योंकि सुबह के वक्त जब सैर सपाटे पर निकलते हैं तो ये ट्विन टावर दिखता है लोगों को, और आज के बाद यानी 2:30 बजे का वक्त होगा जब ट्विन टावर ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से ढह जाएगा और उसके बाद वो तस्वीर नहीं दिखेगी लोगों को। उसी स्वाति, फिलहाल अभी मेरा सवाल ये है कि स्वाति अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो आसपास की जो तस्वीर है वो किस तरीके की नजर आ रही है, चाहे वो रूट डाइवर्जन को लेकर के बात करें, लोगों के कौतूहल की बात करें, और खबरें तो यहां तक आ रही है किस तरीके से लोग राजस्थान से और बिहार तक से अन्य राज्यों में छोटे छोटे बच्चों को दिखाने के लिए ला रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लोग गवाह बनना चाहते हैं और इसी वजह से अलग अलग राज्यों से भी पहुंचे हैं, चूंकि ट्विन टावर को लेकर जिस तरह से लोगों में उत्साहित है कि आखिरकार जो ऊंची इमारत है उसे किस तरह से ढहाया जाएगा, ये लोग अपनी आंखों से भी देखना चाहते हैं और इसी वजह से पहुंचे हुए। लेकिन नोएडा प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। एक बार तस्वीरें आपको दिखा देंगे, कैमरा पर्सन रोहित को कहेंगे तस्वीरें दिखा दे, दूर दूर तक आप देख पाएंगे कि बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है, पुलिस तैयार है। चूंकि जो लोग अंदर की तरफ जाना चाहेंगे, चूंकि ये रास्ता ट्विन टावर की तरफ जाता है और ऐसे में जाने की इजाजत नहीं दी गई है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे जो पाबंदियां हैं ट्विन टावर के आसपास उसे और सख्ती कर दी जाएगी। और इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि जो गाड़ियों की आवाजाही आपको दिख रही होगी वो अभी दूसरी तरफ किया जा रहा है। इस तरफ
जो गाड़ियां जा रही है उसे पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तस्वीरें आपको बैरिकेडिंग की भी दिखाएंगे और अंदर प्रवेश करने की इजाजत चूंकि पुलिस की तरफ से अब नहीं है। दूर दूर तक लोगों को हिदायत दी गई है कि आसपास ट्विन टावर के ना रहे और इसी वजह से जो इमारत सामने है, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, उन्हें भी कई तरह की हिदायत दी गई है और लोगों को घरों से ना निकलने की भी जो है ना निकलने के लिए भी कहा गया है, मास्क पहनने के लिए कहा गया है, खिड़कियों को बंद करने के लिए कहा गया है। ये तमाम तरह की जो हिदायत है वो प्रशासन की तरफ से दिया गया है। चूंकि जो आसपास के लोग हैं, जो इमारतें हैं, जो सोसाइटी है जिसमें लोग रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, बुजुर्ग रह रहे हैं, उन तमाम तरह के लोगों को लेकर एक अलग तैयारी नोएडा प्रशासन की है और ये साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है कि ट्विन टावर के आसपास जो भी लोग हैं, जो भी सोसाइटी है, उनको लेकर अलग से एक हिदायत नोएडा प्रशासन की तरफ से दी गई है। जी बिल्कुल स्वाति, आप हमारे साथ बनी रहिए और स्पेशल थैंक्स रोहित को भी कहिए, कैमरा सहयोगी की स्टूडियो से। आलोक ने बोला है पूरी टीम की तरफ से, कितने वो दृश्य दिखा रहे हैं लगातार, वो एक तरफ पुलिस की भी दिखा रहे हैं, एक तरफ बिल्डिंग का भी नजारा देख रहे हैं, जो घर बैठे बड़ी आसानी से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। आप बनी रहिएगा हमारे साथ और रोहित को जरूर बोलिएगा स्पेशल थैंक्स। फिलहाल नरेंद्र की एक रिपोर्ट दिखाएंगे अपने दर्शकों को।